नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। आज भाई मैं ऐसे पौधे के बारे में डिस्कस करूंगी कि जो कॉमन होने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा लाभदायक है। और इस दोस्तों जो मैंने फ्लावर वैली में फूल लगाए हुए हैं, ज़्यादा संख्या सदाबहार की है। और दोस्तों भले ही ये कितना कॉमन प्लांट हो, लेकिन इसके गुण अगर आप जानोगे ना, तो बिल्कुल अगर आपने कॉमन समझ के नहीं लगा रखा तो आप इसको जरूर लगाओगे। और बरसात में तो भाई इसकी फलियां बन जाती हैं, या छोटे छोटे से प्लांट निकल आते हैं आपको इधर उधर लगे दिखे, तो उनको भी लाके आप अपने गमले में लगा सकते हो अगर आपके पास इस तरह से जगह भी नहीं है। तो चलो, लगाना तो इसको वैसे ही बहुत आसान है, बीज से भी लगा सकते हैं, इस पे फलियां सी बनती हैं। और छोटे छोटे जो प्लांट निकले होंगे इसकी फली गिरने से, उनसे भी आप उगा सकते हो। तो अभी मेरे तो यहाँ देख लो दुनिया भर के उगे हुए हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है खाली ये उगे हुए हैं, मैं इनका प्रयोग भी करती हूँ। तो जाने इसका प्रयोग क्या क्या है। तो भाई देखो, सदाबहार जो है ना, उसको आपने सुना ही होगा कि रामबाण मानते हैं इसके डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रयोग है ना, वो और लोग भी कर सकते हैं जिसको कि डायबिटीज नहीं है। ये दोस्तों ब्लड प्योरीफाई करने में बहुत काम आता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को। जितने हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं उनको निकालता है ये। वीडियो में जो आप पौधे देख रहे हो, ये भाई मैंने बीज से उगा रखे हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे सिर्फ सदाबहार के बारे में। तो आपको इसको अब बरसात में जरूर लगाना चाहिए। इधर उधर अगर आपको दिखता है तो आप इसको जरूर लाके लगाओ। और इसका प्रयोग मैं बता देती हूँ भी, जिसके जो काम का हो वो इसका प्रयोग कर लेना। बहुत सारे गुण है इसके, दो तो मैंने बता दिए हैं। ब्लड प्योरीफाई करेगा, एक तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, डिटॉक्स करने के काम आता है बॉडी के। और डायबिटीज के लिए तो है ही ये रामबाण। लेकिन दोस्तों अगर जैसे बारिश में ना कई बार ये मधुमक्खी लड़ जाए, ततैया लड़ जाए, तो उसको उसकी स्वेलिंग को या उसके दर्द को दूर करने के लिए भी इसकी पत्ती को मसल के अगर आप लगा दोगे ना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और भाई जिसके आम खाने की वजह से फोड़े फुंसी हो गए हो गर्मियों में, तो उसका भी इलाज है ये। आप इसका रस निकाल के पी सकते हो, इससे फोड़े फुंसियों में भी आराम मिलेगा। और जहां पे भी फुंसी वगैरह निकली है स्किन पे भी, इसको मसल के इसका रस आप लगा सकते हो। अब आप पूछोगे इनमें से सफेद वाला ज्यादा अच्छा है या पर्पल वाला। तो भाई ये तो बड़े कंफ्यूजन से बताऊंगी मैं भी, क्योंकि कहते हैं कि वाइट वाला ज्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसका दोनों का प्रयोग ही अच्छे में होता है, और दोनों ही कारगर हैं आपको कोई भी पौधा अगर मिल जाए तो इसको अब आप पूछोगे लेना कैसे है। तो भाई इसको आपने ऐसे लेना है, या तो आप जैसे मैं लेती हूँ ना, मैं तो कोई रस वस नहीं निकालती भाई इसका। मैं तो इसका इधर से निकलते हुए दो चार पत्ते मुंह में डाल के सैर पे निकल जाती हूँ। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा, लेकिन फिर मुझे नहीं लगा, एक दो दिन ही लगा, फिर थोड़ी सी आदत सी पड़ गई। ऐसा नहीं है मैं रोज ही खाती हूँ इसके पत्ते, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। कई मैं मुंह में किसी चीज के पत्ते ले लेती हूँ, चाहे इसमें कड़ी पत्ते के हों, वो दो चार मुंह में डाल लूंगी, ये डाल लूंगी कभी। तो ये उनके लिए बता रही हूँ जिनको कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली सुबह सुबह जो चाहते हैं हेल्दी चीज खाएं हम, और बॉडी भी डिटॉक्स हो जाए। कुछ भी हमने पहले दिन का कुछ खा रखा ऊट पटांग, तो उससे कोई भी नुकसान ना हो अंदर की व्यवस्था में, तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। और भाई जिसको कड़वा लगे, जो ज्यादा ही स्वाद से नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, तो वो क्या करे भाई, जैसे आप जूस वगैरह निकालते हो तो उसमें आप इसके पत्ते डाल सकते हो, और इसका जूस सा बना के ही पी सकते हो। खीरे टमाटर और उसके साथ ये पांच सात पत्ते अपना डाल लो, जो भी है आपके पास। वाइट मिले तो वाइट के ज्यादा प्रेफर करना, और नहीं तो भाई पर्पल तो है ही है। तो इसके प्रयोग दोस्तों ऐसे भी हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसके लिए भी, बीपी की समस्या को भी ये दूर करता है, चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसके लिए भी वो जूस कारगर होगा। और ये सारे जो प्लांट लगे हुए हैं भाई, ये अपने आप बीज से झड़ झड़ के लगे हुए हैं। कुछ की मैंने गुठलियां बोई थी, तो मैं जान के बीच बीच में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस टाइम बरसात का जैसे सब जगह मौसम चल रहा है, आप किसी भी चीज की गुठली ना फेंकें, कहीं ना कहीं उसे उगा लें। तो भले ही देखो ये जामुन का पेड़ है, इसमें फल आए ना आए, लेकिन एक पेड़ तो अपने पास हो गया। और अगर मुझे जगह मिलेगी मैं इसको कहीं लगा भी दूंगी, और नहीं तो ऑक्सीजन देने के तो देखो काम आएगा आएगा।
और ये देखो कितना हरा भरा सा वातावरण है, बरसात में और भी अच्छा हो गया है ये। लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो मौसम सुबह से ही खराब है आज, और शाम तक अभी तक बारिश हो रही थी, तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी आपको डार्क लगेगी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। तो अगर आपके पास सदाबहार के पत्ते आसपास हैं तो आप ज़रूर इसका प्रयोग करके देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और भाई डायबिटीज़ के लिए आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे ले लो जूस सा निकाल के, क्योंकि डायबिटीज़ वाले लोग सुबह सुबह किसी चीज़ का जूस पीते हैं, खीरे टमाटर करेले वगैरह का, उसमें इसकी भी 5-7 पत्तियां डाल लो, और कड़ी पत्ते की पत्तियां डाल लो, जो मतलब हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। और नहीं है कुछ तो भी इसी तरीके से आप सुबह सुबह, पता भी नहीं लगता अगर आप वॉक करने जाते हो तो मुंह में अगर ये पत्तियां डाल लो तो वैसे भी सैर करते हुए इतना ध्यान भी नहीं जाता कि कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है, उस तरीके से आप मेरे तरीके से भी ले सकते हो। तो दोस्तों कई बार हमारे आसपास इतने मतलब तरीके के पौधे होते हैं जिन पे कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता, कॉमन से प्लांट होते हैं लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस मौसम में दोस्तों आप कड़ी पत्ता जरूर लगाना अगर आपके गार्डन में नहीं है तो, और स्टेम के जरिए मैंने इसको उगाना सिखा रखा है कड़ी पत्ते की, मेरी वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे। तो अगर आपको इसके बीज मिल जाते हैं कड़ी पत्ते के, कड़ी पत्ते से भी आप उगा सकते हो। कड़ी पत्ता भी दोस्तों बहुत बेनिफिट करता है बॉडी के लिए, और अगर आप कच्चा ही खा लेते हो उसके पत्तों को तो और भी बेनिफिशियल है। नहीं तो भी कुकिंग में तो देखो हम प्रयोग में ले ही लेते हैं उसको। तो सदाबहार की पत्तियां होगी, कड़ी पत्ते की पत्तियां होगी, मरवे की पत्तियां होगी, इस तरह की पत्तियां आपको डेली रूटीन में जरूर खानी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि कोई ना कोई पत्ता हम अपने मुंह में जरूर रखें, चाहे वो किसी भी चीज का हो। सारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती हैं, और आपके गले को भी साफ करने का काम करेंगी ये पत्तियां। कहते हैं गले में भी अगर कोई इन्फेक्शन हो ना, जैसे आप खा रहे हो गले से टच होते हुए अंदर की ग्लैंड से जब ये जाती हैं पत्तियां, तो गले में भी बहुत फायदा पहुंचाती हैं, ठंडक पहुंचाती हैं। और बहुत सारे गुण है भाई इसके, बहुत सारे अनलिमिटेड गुण है। तो एक आदमी को इतने सारे गुण तो खैर पता नहीं होता जितने मैंने पढ़ रखे हैं या सुन रखे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए। तो बस यही था आज का वीडियो। इन कॉमन प्लांट को कॉमन ना समझें, और बिल्कुल जो भी आप गुठलियां खाते हैं सबसे बड़ी बात उनको ना फेंकें। अगर आपको कटिंग से भी पौधे लगाने नहीं आते हैं तो आप गुठलियों के जरिए पौधे उगा सकते हैं। इस टाइम में बहुत जल्दी किसी भी चीज का सीड अगर आप धरती में डालते हो, वो कई गुना की स्पीड से तेजी से उगता है बजाय कि और किसी सीजन के। तो इस टाइम को मत खराब जाने दो, भले ही आपने उसको घर में नहीं उगाना, किसी पार्क में आप जाके उगा सकते हो। घर में कोई आता है उसके घर में अच्छी खासी जगह है, उसको आप तैयार करके पौधे दे सकते हो। और अगर इस तरह से जगह है तो भाई आप अपने आप से ही उगा सकते हो। तो बिल्कुल मौसम बढ़िया चल रहा है, बरसात का मौसम है, सब जगह मेरे ख्याल से बरसात हो ही रही है। तो आपको बिल्कुल कोई भी बीज नहीं फेंकना चाहिए, और बस सदाबहार आप जरूर लगाओ। सदाबहार बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों, इतना कॉमन नहीं है ये। इसके जो बेनिफिट है वो इतने अनकॉमन है, इतने असाधारण है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने की जब इस पौधे में ताकत है तो आपको देखो जरूर लगाना चाहिए, है ना। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये, जिसको होती हैं उसको ही देखो पता होता है। तो आपको इसको जरूर जगह देनी चाहिए, और इसका जगह देने के साथ साथ इसका यूज करके देखो। अगर इन छोटे मोटे इलाजों से ही अगर आप अच्छा फील करते हो और अंदर की व्यवस्था में सुधार आता है बजाय कि ये एलोपैथी की दवाई लेने से, तो आपको इन पत्तों को आप अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, साथ में मेरी फ्लावर वैली भी अच्छी लगी होगी, और साथ में भाई यही संदेश है कि इस तरह से आप पौधे लगाओ। ये सब बीज से उगे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो। तो बीज को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। इस टाइम आप तुलसा के भी बीज लगा सकते हो अगर गर्मियों में आपकी तुलसा सूख गई हो तो, और नहीं तो तुलसा जहाँ लगी हुई है ना कहीं देख लो आप, छोटे छोटे से प्लांट नीचे उगे हुए होंगे, उनको भी निकाल के आप लाके लगा सकते हो। और ये जामुन भी राई जामुन है मोटे वाला, ये भी मैंने गुठली से ही उगाया था, और भी इसमें बहुत सारे हुए हैं दुनिया भर के। तो बस उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।